शुक्र है आज वो हाथी के बच्चे यहाँ खेलने नहीं आए। जब देखो तब धमक पड़ते हैं, उधम मचाते हैं और ये क्या है? कल तो ये यहाँ नहीं था। ओह, इससे तो बदबू आ रही है। मुझे बाकियों को इसके बारे में बताना होगा। बल्लू, बघीरा, हमारे जंगल में कुछ हरे पेड़ दिख रहे हैं जो कल तक तो नहीं दिख रहे थे। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? हमारा तो पूरा जंगल हरा हरा है। मैं जो कहना चाह रही हूँ उसे समझो बघीरा। चलो जरा हमें भी तो दिखाओ अपने ये हरे पेड़ की, तुम्हारी बात और अच्छे से समझ में आएगी। हाँ क्यों नहीं बल्लू, मेरे पीछे आओ। ये कैसे पेड़ हैं? देखा बघीरा, हरे पेड़। मैंने क्या कहा था? हाँ वही तो, बड़े अजीब लग रहे हैं। मैंने ऐसे पेड़ अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखे। ये तो फफूंद है। बड़ी गंदी बदबू है। फफूंद मतलब बल्लू? ये पेड़ों पर होने वाला संक्रमण होता है मोगली। इससे नुकसान होता है? अगर ये इतनी तेजी से फैल रहा है तो भारी नुकसान कर सकता है। अगर सभी पेड़ों पर ऐसी ही फफूंद लगी रहेगी तो हमारा जंगल बर्बाद हो जाएगा। अब हमें इसी वक्त सभा बुलानी चाहिए। अब पेड़ों पर लग रही फफूंद के बारे में हमें कुछ सोचना होगा। जकाला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ करो वरना फफूंद मेरे इलाके को तबाह कर देगी। घबराओ मत, मुसीबत के वक्त में खाना पीना भूल जाता हूँ। इस हरी फफूंद ने तो मेरे भी दिमाग की घंटी बजा दी है। मेरे घोंसले वाले पेट पर भी फफूंद लगी है। इससे मेरी त्वचा और सूख रही है, मेरी खुजली बढ़ती जा रही है। बल्लू, इसे रोकने का कोई तो रास्ता होगा। मैं जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहती। और मैं भी अपने दोस्तों को नहीं छोड़ सकती। इसका कोई तो इलाज होगा दोस्तों, जिसे हम पेड़ों पर छिड़क सकें और उस फफूंद को हटा सकें। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है अकेला, और पता नहीं ऐसी कोई चीज है भी या नहीं। मैंने पहले भी ऐसी ही फफूंद कहीं देखी है, पर अब याद नहीं आ रहा है कहाँ देखी थी और कब। मैंने तो सुना था हाथियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, पर इसकी बड़ी कमजोर है। याद आ गया, तुमने भी ये देखा है गजीनी? ये हरी फफूंद इंसानी जंगल के पेड़ों पर लगी थी जहाँ हम काम किया करते थे। हाँ हाथी, तुम्हें तो बहुत पुरानी बात याद है। तो इंसान उन पेड़ों का क्या करते थे? उन्हें काट देते थे क्या? नहीं, पेड़ों को काटा नहीं जाता था, पर वो उनमें कुछ अलग करते थे। वो याद करने की कोशिश करो ना। वो पेड़ों पर कोई तेल लगाते थे। क्या तेल? कैसा तेल? वो बहुत ही गाढ़ा तेल होता था। क्या वो काम करता था? उससे फफूंद फैलना बंद हो जाती थी? सच कहूँ तो मुझे और कुछ याद नहीं आ रहा है। हमें ये तेल ढूंढना होगा, शायद यही एक आखिरी रास्ता बचा है। तुम्हें उस तेल का नाम याद है? क्या वो कोको तेल था? नारियल का तो नहीं था। अरे नहीं, वो जिस पेड़ का तेल था उसी से उसका नाम था। ताड़ का तेल? देवदार का तेल। अरे हाँ, यही वाला था। देवदार का तेल मैंने ये सुना है। बचपन में जब मैं राजमहल में रहता था तो इसका इस्तेमाल मच्छर भगाने के लिए करते थे। उसकी अजीब सी महक होती है, बहुत ही तेज खुशबू वाला होता है। एक दिक्कत है, देवदार के पेड़ हमारे जंगल में नहीं होते। अगर इंसान देवदार के तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें इंसानी गांव से मिल सकता है। तुम ये तेल ढूंढ सकते हो बघीरा? हाँ, अगर इंसानी गांव में होगा तो मैं खुशबू से पहचान लूंगा। मेरे पास एक प्लान है। बघीरा और मैं इंसानी गांव में जाएंगे और तुम दोनों यहाँ की
निकलने के बाद हम उसे नदी में छोड़ देंगे, जहाँ से चील उसे देख सके। और चील तुम्हें इशारा करेगा कि तेल तुम लोगों की तरफ बढ़ रहा है। बलू, मैं इंतजार करूंगा मोगली। अब चलो। यही तेल है? नहीं, ये शराब है। ओह छी, ये क्या है बघीरा? पता नहीं चल रहा। ये है मोगली, ये वाला। इन सब में वही तेल है। हाँ, वही है। पर हम तो 2 ही ले जा सकते हैं बघीरा। तुम्हारी बारी बघीरा। हैं? बघीरा, बचाओ बचाओ, तेंदुआ आया है, अंदर तेंदुआ घुसा है, जल्दी आ जाओ। वहाँ अंदर जाने का कोई और रास्ता तो जरूर होगा। बस जल्द ही तेल आता होगा। पता नहीं मोगली किस तरह तेल भेजेगा, इसीलिए हमें एक एक चीज जांचनी चाहिए। छुपने का कोई फायदा नहीं है, बचकर नहीं जा सकता। वहाँ ऊपर कौन है? देखो। जल्दी बघीरा। वो देखो बच गया जाता है। तेल कहाँ है? चील का इशारा। आगे जाकर देखो नदी में आगे क्या चल रहा है जकाला। बहुत अच्छी जकाला, हमने कर दिखाया बघीरा। सब तुम्हारी वजह से हुआ दोस्त। चलो काम पर लगे। कुछ मत छोड़ना, हर हिस्से पर तेल लगाना। अगर ये तेल कम पड़ गया तो क्या करेंगे मोगली? फिक्र मत करो, वहाँ ऐसे बहुत से डिब्बे पड़े हैं। मुझे नहीं लगता उस वाक़े के बाद वहाँ कोई दोबारा जाना चाहेगा। हाँ, मैं तो नहीं जाऊंगा बलू। ये बात, एक बार फिर हमारा जंगल पहले जैसा हो गया। हाँ, अब कुछ बर्बाद नहीं होगा। सब तुम्हारी वजह से हुआ मोगली। नहीं रक्षा, इस काम को किया है बघीरा, अकेला, हाथी, गजनी, चील, इकी, डाजी और तुमने रक्षा, और बलू ने। इतने काम के बाद मुझे भूख लग गई है। घबराओ मत, मैं अपने इलाके में जा रहा हूँ।
शुक्रिया जकाला, तुम्हारे बिना ये काम नामुमकिन था। खुशबू, किस्मत जागने की खुशबू। मेरा दिल कह रहा है आज उस इंसानी बच्चे मोगली का काम तमाम हो ही जाएगा। मेरी नाक गलत हो ही नहीं सकती, वो इंसानी बच्चा पास ही है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि गीदड़ पर भरोसा कभी मत करना। नहीं, कभी भी नहीं। अब तुम तबैकी को ही ले लो। उसकी हंसी के पीछे उसका शातिर दिमाग चीखें मारता है। भूल के भी उसकी मुस्कान से धोखा मत खाना। गीदड़ पे तो उसके घर वाले भी भरोसा नहीं करते। बेहतरीन तो इंसानी बाहर वाले बच्चा तो सो रहा है और ये सनकी भालू अपनी दुनिया में खोया है। एक बार उस टबैकी के बच्चे ने मुझे भी बनाने की कोशिश की थी। कह रहा था आम के पेड़ पर शहद का छत्ता है। मैंने कहा बेटे तुझसे पुराना हूँ इस जंगल में। मैं समझ गया था बेवकूफ बना रहा था मुझे। तभी मैंने कहा जल्दी मेरे साथ चलो। क्या हुआ? ओह मोगली, तुम फिर से सो गए थे ना? मैं सोया था? नहीं, मुझे तो याद नहीं आ रहा बलू। लगता है आज बात नहीं बनेगी। बालू, मेरी बात तो सुनो। बगीरा, कितनी बार तुमसे कहा जब मोगली के लेसन्स चल रहे हो तो बीच में मत आया करो। पर किसी ने जाल बिछाया है। क्या कहा? जाल? कहाँ? किसने? मैं बगीरा, तुम हर बार मजाक करते हो मगर आज नहीं, मजाक नहीं कर रहा। एक जाल बिछाया है झरने के पास। जंगल में शिकारी है। झरने के पास? हाँ, जनाब शेर खान ऊपर वाला मेहरबान है, मौके पे चौका मार देते हैं। जमीन पे गड्ढा बनाया है। मैं गिरने ही वाला था। बलू, हमें किसी के उसमें गिरने से पहले कुछ करना होगा। चलो। इंसान भी ना गीदड़ से कम नहीं। उन्हें पता है सभी जानवर झरने की तरफ चक्कर लगाते हैं। मोगली, कभी कभी हमें इंसानों से भी बचकर रहना पड़ता है। बलू, अपना भाषण बंद करो और जल्दी मेरे पीछे चलो। ये भाषणबाजी नहीं है, मैं मोगली को ज्ञान दे रहा हूँ। अच्छा खासा जाल बिछा है। हाँ। लो पहुंच गए। अब बताओ भी कहाँ है तुम्हारा वो जमीन का गड्ढा बगीरा? वो यही तो था। नहीं, वहाँ। न जाने कब से इस मौके का इंतजार था। अगर ये इंतजार मोगली का है तो मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगा। अब रहने भी दो बल्लू। मुझे नहीं लगता तुम्हारी उम्र अब लड़ने की है। अभी दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अरे नहीं बलू। थोड़ी देर यहीं आराम करना बेहतर होगा बल्लू। इंसानी बच्चे, तुझे आराम से बैठने नहीं दूंगा। तुम जाओ मोगली। बीच में मत आ बगीरा। आज बचकर जाने नहीं दूंगा। देखते हैं। लगता है तुम भी बूढ़े हो रहे हो शेर खान। आज तूने बड़ी ऊंची छलांग लगाई है बच्चे। सपने देखना छोड़ दो। आराम से शेर खान, इतनी भी जल्दी क्या है? ये चूजा कहीं भी जाएगा वापस जरूर आएगा। अपने दोस्त को गड्ढे में छोड़कर कहीं नहीं जाएगा और इस बार शेर खानों से कच्चा चबा जाएगा। बलू, तुम ठीक तो हो? इतने छोटे गड्ढे में इतनी बड़ी जान कैसे ठीक रहेगी? खैर छोड़ो, मोगली कहाँ है? वो आ गया। कौन? मोगली? नहीं, शेर खान। जाओ बगीरा, मोगली को ढूंढो और उसकी हिफाजत करो। बलू, अंदर चाय ठंडा भिजवा दूं? नहीं, वैसे कुछ ही देर में तुम्हारा वो इंसानी दोस्त तुम्हारी मदद करने के लिए वापस आएगा। इस बार उसके आते ही
ना का। मैं झूलती बेल हूँ। अरे नहीं, तुम तो सांप ही लगते हो, वो भी एक स्मार्ट और हैंडसम सांप। किस्मत वाले हो, इस हफ्ते का खाना मैं खा चुका हूँ। का बलू मुसीबत में है, वो एक गड्ढे में गिर गया है, एक शिकारी गड्ढे में, और वो शेर खान। वो धोखेबाज शेर खान वहाँ क्या कर रहा है? अरे उसी की वजह से तो बल्लू उस गड्ढे में गिरा। ऐसा क्या? बल्लू भी हमेशा उस शातिर के चक्कर में फंसता है। मुझे उसे बाहर निकालना है। का तुम मदद कर सकते हो? मैं शेर खान का दोस्त नहीं हूँ, न ही तुझसे प्यार है। देखता हूँ क्या मूड बनता है मेरा। तुम्हारा शुक्रिया का। अब आ भी जा इंसानी मुर्गे, तेरा दोस्त तड़प रहा है। एक बार बाहर निकाल, फिर बताता हूँ। खुद को काबू में रखो जनाब बलू, तुम्हारा दोस्त आता ही होगा, उसे खा के निकल लूंगा। कायर, बुज़दिल, मक्कार कहीं का। थोड़ा धीरे बोलो। कहाँ ने कहा वो मदद कर सकता है? कैसे? मुझे नहीं पता, पर जब तक ये शेर खान गड्ढे के पास है वो कुछ नहीं कर सकता। इसे यहाँ से दूर ले जाना ही होगा। वाह, सही बोला। कैसे? वो क्यों ना हम उसे। तुम्हारे दिमाग में कुछ सूझ रहा है? मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। बगीरा, मेरी पूंछ जल गई। तो ये बात है। ये देखो, ये बलू के चश्मे हैं ना, इनसे सूरज की किरणें एक जगह इकट्ठी हो जाती है और जलाती है। अब ये सोचो बगीरा, शेर खान दुनिया में सबसे ज्यादा किससे डरता है? इंसान से? इंसान से भी ज्यादा किससे? आग से। बिल्कुल सही, आग से। कभी कभी लगता है ऊपर वाले तेरा क्या जाता अगर मुझे भी एक दो पैर दे देता। इतना डर क्यों रहे हो बगीरा? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपना ख्याल रखना, मैं नहीं आ सकता। ओह, मुझे तो लगता है तुम्हारे दोस्त ने बचपन की यारी एक गड्ढे पे दे मारी। ये दुर्गंध, ऐसा लग रहा है कहीं आग लगी है। आज तू नहीं बचेगा। ये आग की ढाल भी मुझे रोक नहीं, दूर रहो मुझसे। सारी हेकड़ी निकल गई शेर खान के बच्चे। आजा, खा मुझे। दूर रखो इससे। चलो इसे बुझा दो, मैं तुम्हें जानने दूंगा। झूठी बातों से मन मत बहलाओ। बल्लू, मोगली ने कहा तुम किसी मुसीबत में हो। कहा? तुम आए हो क्या? नहीं तो क्या बीन बज रही है? चलो अब कस के पूंछ पकड़ लो मेरी। देगा क्या मुझे? भाग जाओ शेर खान, वरना भरता बना दूंगा तुम्हारा। अरे नहीं। कहते हैं तकदीर बदलते देर नहीं लगती। ये क्या बलू, तुम? इस जंगल में पेड़ से ज्यादा बलू के दोस्त हैं, समझा? और अब शेर खान भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। हम दो और तुम अकेले, बहुत नाइंसाफी है ये। आज का दिन मेरा नहीं था इंसानी बच्चे, पर हर दिन किस्मत सिर्फ तेरा ही साथ नहीं देगी। हाँ, शुक्रिया बलू, और तुम्हारा भी बगीरा। ये लो, आज के हीरो ये चश्मे ही है। इन्हीं की वजह से मैं शेर खान को दूर ला पाया। आखिर है किसके? अब चलो, हमें इस गड्ढे को जल्द से जल्द भरना होगा, वरना कोई दूसरा जानवर भी इसमें गिर सकता है। आहा, का आज अगर तुमने मदद ना की होती तो। वही तो बड़ी गलती कर दी मैंने। मेरी कमर में लचक पड़ गई। बल्लू के बच्चे, एक तो पहले इतनी लंबी कमर है। आओ, मम्मी।
अंधेरा हो जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ वो भी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने करतब दिखाए, ये है जंगल बुक, यही